देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम दिया और उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को मिला। मेहनत में क्या कमी रह गई? सब लोग अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? कुछ लोग असंतुष्ट होंगे कि ज़्यादा लिखे थे, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। कुछ लोगों के साथ ये हो गया होगा कि उम्मीद से ज़्यादा नंबर आ गए होंगे। तो ये सब सोचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मिला हमको मिलना था, मिल गया। मेहनत हमारा मतलब कि जितना मेहनत करना चाहिए था तो हमने मेहनत किया और उसके बाद से हमारी उसी मेहनत के बेस पर हमको नंबर मिले हुए हैं। और ये जो नंबर्स जो भी है, अब उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको आगे की पढ़ाई करनी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अगर तुलना की जाए तो दोनों में कोई मतलब की तुलना ही नहीं है। लगभग 10 गुना 15 गुना ज़्यादा सिलेबस होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। जो कमियां रह गई उसको आगे हम पूरा करने की कोशिश करें। जो भी हमारे परसेंटेज हैं, नंबर आए हुए हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मायूसी होती है, लेकिन फिर भी जो भी मिला अच्छा हुआ और उसको अच्छा ही समझ के और पॉजिटिव वे में सोच करके आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। एक बार और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई आपके रिज़ल्ट के लिए। और अब हमको 10th क्लास तो हमारा हो चुका, रिज़ल्ट भी आ चुका और स्कूल खुलने का कोई मतलब कि अभी ख़ास आसार ही नहीं दिख रहा है कि कब खुलेगा, क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो हमको फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट ईयर में जाने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हो जाते हैं। एक ये हो जाता है कि मतलब क्या करें, मैथ्स और बायो। हाई स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं था कि मैथ पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं और कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, कोई बायोलॉजी का साइड चूज करता है। तो ठीक है, चूज जैसे भी करें, लेकिन यहाँ पे हमको अब केमिस्ट्री पढ़ना है। तो चाहे मैथ पढ़ें चाहे बायोलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दें कि आज तक कितनी केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ हम मतलब कि उसके बारे में जानते हैं, रिएक्शन जोड़ना बनाना ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो इतना मान के चलें कि हमको कुछ नहीं आता है अभी। इसलिए कि फ़र्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल केमिस्ट्री की ABCD से शुरुआत होगी, एकदम शुरुआत होगी केमिस्ट्री की। अगर आप केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, ध्यान नहीं दिए थे अभी तक, वैसे ही पढ़ रहे थे, तो आज भी अगर अलर्ट हो जाएंगे और आज से भी पढ़ना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, पढ़ाई हमारी अच्छी होगी, तो धीरे धीरे केमिस्ट्री पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसलिए अभी जैसे मतलब कि हमारा 10th का मतलब कुछ सिलेबस ही नहीं है। अगर इंटरमीडिएट की तुलना जब करोगे ना 10th से, तो ऐसा लगेगा कि वो कुछ था ही नहीं। इंटर का सिलेबस थोड़ा मतलब सबसे लेंथी सिलेबस है पूरे लाइफ का, तो इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और ध्यान से पढ़ने की बात क्या है कि ये केमिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत ABCD से शुरू होगा। तो अगर आज ही से हम ध्यान दें, आज तक हमने नहीं ध्यान दिया था, तो ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारा केमिस्ट्री जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे। तो इसी के सिलसिले में आज फर्स्ट क्लास है आपका केमिस्ट्री का, और इसी के बेस पर यहाँ पे हमको क्या करना है, अब ऑनलाइन पढ़ाई जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, बता ही सकते हैं आपके क्या डाउट्स हैं। ये क्लियर नहीं हो पाता है, बाद में कमेंट करें सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो उससे डाउट्स तो क्लियर। लेकिन जो सामने फ़ेस टू फेस क्लास होता है उसका असर तो कुछ और होता है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लासेज हैं हमारे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। मान लीजिए सुने बातें बार बार सुनेंगे, याद करेंगे, भूल जाएगा, पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले से हमने उसको एक छोटा सा मतलब नोट्स बनाया हुआ है, और नोट्स बनाने के हिसाब से नोट्स बना के उसी नोट्स को समझाते हैं। अब उसमें अब जो बात समझ में नहीं आती है तो अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो धीरे धीरे मतलब वो सॉल्व होगा हमारा डाउट। और धीरे धीरे जहाँ तक उम्मीद हम करते हैं कि नोट्स हमारे काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे और नोट्स भी हमारा बन जाएगा। और जब तैयारी होगी तो नोट्स बनाने के लिए करना क्या है हमको, तो मतलब कि वीडियो को ध्यान से देखना है, बातों को ध्यान से सुनना है
और ध्यान से सुन के हम मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से सुन के पढ़ेंगे वीडियो को, मतलब रोक रोक के पोस्ट करके हम उसको धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं ना नोट्स बना लेंगे, तो हमारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और एक दो बार सुनने की वजह से मतलब जो बातें हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो उससे हमारा मतलब क्या बोलते हैं तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यह है कि मतलब हमारा ध्यान जैसे मोबाइल से ही पढ़ना है तो ध्यान इधर उधर ना हो, नेट पर जब हम पढ़ने जाएं तो हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे हो। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होता है, 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो हमारा होता है, तो उतना टाइम निकालें तो आधे घंटे का तो वीडियो होता है। लेकिन जब हम उसको नोट्स बनाने बैठेंगे, अगर कोई वीडियो 10 मिनट का ही है, अगर उसका नोट्स आप बनाने बैठेंगे और ध्यान से सुन के बनाएंगे तो कम से कम आपका टाइम जो लगेगा वो कम से कम लगेगा तो आधा घंटा लगेगा। इसलिए पूरा टाइम ले करके मतलब अगर ईयरफ़ोन हो आपके पास तो उसका यूज करें, और ईयरफ़ोन लगा करके उसके बाद पूरा ध्यान दे करके अच्छे से नोट्स को बनाएं। बहुत मतलब साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश की गई है, तो उम्मीद करते हैं कि कॉपी बना लेंगे। और पतली पतली कॉपियाँ बनाइएगा कि एक कॉपी में हमारा 1 से 2 चैप्टर आए, और फिर वो कॉपी अलग करके कि ये पढ़ने में भी आसानी, और छोटी छोटी कॉपियाँ होती हैं लेके पढ़ने में ना तो ज़्यादा मतलब बोरियत भी नहीं होती है। तो इसी के बेस पर हमारा पहला चैप्टर है, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन ही बताएंगे, उसके बाद से देखते हैं कितने लोग आते हैं क्लास में। एक और चीज़ ये करिएगा कि ग्रुप तो अभी सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है, मतलब अभी एडमिशन हुआ ही नहीं क्लियर कि क्या किसको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपना नाम के साथ हमको क्या पढ़ना है, मतलब मैथ्स ग्रुप या बायो ग्रुप किस में पढ़ना है वो लिख करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मतलब वीडियो के नीचे। और चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मतलब नया वीडियो आए आपको मिल जाए। तो ये हमारा बिल्कुल ये डेमो का मतलब फर्स्ट वीडियो है आपके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और इससे पता चले कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो कुछ उसका क्या फीडबैक हो उसी के बेस पर हम आगे वीडियो फिर मतलब कि डाला जाएगा। और अभी बिल्कुल थियोरेटिकल टाइप्स का है, तो थोड़ा सा मतलब केमिस्ट्री होती क्या है, पहला चैप्टर क्या है उसका। और बुक की जहाँ तक बात है तो भाई एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना केमिस्ट्री की, वही लेके उसी से पढ़िए, क्लास में भी वही पढ़ाया जाएगा। बाकी फिर बताएंगे बाद में कि तैयारी के लिए कौन सी बुक, अगर ज़्यादा मतलब ब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक आपको चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी क्लास जो चलेगा, स्कूल भी खुलेगा तब भी एनसीईआरटी की बुक ही चलेगी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, अध्याय 1, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा मतलब कि चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री कहते किसको हैं, डेफिनेशन की बात है। रसायन विज्ञान क्या है वास्तव में, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की धुरी पर अवस्थित है, एकदम पोल है विज्ञान का। एक और यह जीव विज्ञान का वर्णन करता है, बायोलॉजी का, तथा जीवन प्रक्रम की व्याख्या करने में सहायक होता है। तो दूसरी ओर यह पदार्थ विज्ञान मतलब फिजिक्स से मिलकर ब्रह्मांड के कणों तथा मौलिक प्रक्रमों में रासायनिक घटनाओं के लिए व्याख्या प्रस्तुत करता है। मतलब जो केमिस्ट्री है ना उसका संबंध बायोलॉजी से भी है और फिजिक्स से भी है, तो दोनों से संबंधित है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो P.W. एटकिन बहुत अच्छे से मतलब ये केमिस्ट्री के जानकार हैं, इनकी बुक्स भी आती है, ऊपर क्लासों में पढ़ाई जाती है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक मॉलिक्यूल्स एक पुस्तक उन्होंने अपना मतलब कि लॉन्च किया था, मॉलिक्यूल्स पुस्तक का नाम था मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में रसायन विज्ञान को निम्न प्रकार से परिभाषा दिया उन्होंने कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। गुण विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन यहाँ पे छूट गया है, संगठन, गुणों, संरचना तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को पदार्थों के मौलिक अवयवों या कणों, पदार्थ के मौलिक कण कौन कौन है, परमाणु और अणु, परमाणु और अणुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इसी कारण रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं, बहुत से ब्रांच होते हैं केमिस्ट्री के। उसमें सबसे पहला हमारा है अकार्बनिक रसायन। कुल मिला के पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को छोड़कर या कार्बन यौगिकों को छोड़कर उनमें से जो क्या बोलते हैं ना, ये देखते हैं थोड़ा सा, मतलब ये अकार्बनिक रसायन
और कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। 118 एलिमेंट्स हैं, सबके मतलब कि तत्व और उनके यौगिक क्या क्या हैं उसी के बारे में पढ़ा जाता है, कार्बनिक यौगिकों को छोड़ के। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है विश्लेषिक रसायन, इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, ये मतलब प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ा जाता है। औद्योगिक रसायन, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई पदार्थ बनाना हो, इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहत मात्रा में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। तो हर टाइप का मतलब केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के। अभी इससे भी और ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इतना ही देखते हैं, जानकारी रखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, मतलब क्या पढ़ा जाता है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अभी सिर्फ 2 ही पेज है, तो इसको बना करके लिख के फिर देखते हैं। पढ़ना शुरू किया अभी आप लोग कि शौकी में डूबे हुए हैं अभी तक, तो ठीक है पढ़िए, उसके बाद आगे की तैयारी करिए। बाकी पीछे का छोड़िए, क्या हुआ कैसे हुआ, आगे हमको कैसे मेहनत करना है, हमारी मेहनत से हमारे नंबर अच्छे हैं। सबसे बड़ी तो हमारी मतलब उपलब्धि यही होगी कि जो नंबर्स हमारे हाई स्कूल में मिले हैं वही नंबर्स हमारे इंटरमीडिएट में आ जाएं। अगर वही नंबर इंटरमीडिएट में आ जाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि ज़िले में हमारे अलावा कोई होगा ही नहीं। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो स्टेट लेवल पर भी आ सकते हैं। थैंक यू।